सभी भाई बहनों को बहुत सारा प्रणाम, सभी का भाव भरा अभिनंदन, हृदय से साधुवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक तरह से देवीय अवसर है कि युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के द्वारा आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व जो संकल्प लिया गया था 1 जून 2020 को, जबकि कोविड की परिस्थितियां बिल्कुल चरम पर थी, उस समय में सभी ने संकल्प लिया कि हम लोग अपने साप्ताहिक स्वाध्याय को, साप्ताहिक मौन व्रत को, साप्ताहिक साधना के प्रयोग को अहर्निश क्रम में चलाते रहेंगे। और ये एक बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि आज वो 1 वर्ष लगभग पूरा होने की स्थिति में है और एक बड़े ही महत्वपूर्ण पायदान पर आकर के हम लोग खड़े हैं। और 1 वर्ष तक इस संकल्प को अनवरत चलाए रखने के लिए सारी टीम को, सभी अपने भाई बहनों को हम लोग बहुत सारी शुभकामनाएं यहाँ से अर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो प्रयास इस अवधि में लेकर के किया गया है वो निश्चित रूप से सभी के आंतरिक परिष्कार के लिए और समग्र परिष्कार के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये जो परिस्थितियां आई, जो कोविड की परिस्थितियां हैं, उसमें निश्चित रूप से सर्वत्र पीड़ा की, कष्ट की, वेदना की घड़ियां हैं, पर इन्हीं संघर्ष की घड़ियों के मध्य में से व्यक्ति अपने लिए सौभाग्य के क्षण निकाल सकता है। यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें हम लोग अन्य लोगों के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, लोग आइसोलेशन में हैं, क्वारंटीन में हैं, तो ऐसी स्थिति में एक जो संभावना स्वतः निकल करके आती है वो अपने आप को जानने की और अपने आप से जुड़ने की निकल करके आती है। और स्वाध्याय के माध्यम से इसी प्रयास को साकार करने का जो शुभ कार्य आप लोगों के द्वारा संपन्न हुआ है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वाध्याय का अर्थ लोग ये भी निकालते हैं कि हम पुस्तकों को पढ़ें और ये भी निकालते हैं कि हम अपने आप को पढ़ें, पर जिसको भी पढ़ने का प्रयत्न हम लोग करें, उसको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य यही होना चाहिए कि जो हमारे मन के ऊपर, चिंतन के ऊपर, विचारों के ऊपर विभिन्न गतिविधियों के कारण, विभिन्न क्रियाकलापों के कारण कुसंस्कार आ जाते हैं, एक तरह का उसके ऊपर मैल एकत्रित हो जाता है, उसको साफ कर पाने का, उसको परिष्कृत कर पाने का अवसर हम लोगों को मिल सके। शरीर का जो भोजन है वो तो हम लोगों को ऊर्जा देता है, आहार हम लोग लेते हैं तो शरीर की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो पाती है, पर जो मन की आवश्यकता है वो तो ज्ञान से ही पूरी हो पाती है। उसकी अपनी भूख है और उसको संतुष्ट करने के लिए अच्छे सद्विचारों की, सत्प्रवृत्तियों की, सद्भावों की आवश्यकता पड़ती है। तो जो प्रयास आप लोगों ने प्रारंभ किया वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो शरीर है वो भगवान का मंदिर है। हम लोग भगवान के मंदिर में माँ गायत्री की प्रतिमा लगाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, भगवान राम की लगाते हैं, भगवान कृष्ण की लगाते हैं, विभिन्न देवी देवताओं की लगाते हैं। और जो मन रूपी मंदिर है, इसमें ज्ञान की देवी की स्थापना जरूरी हो जाती है, स्वाध्याय की स्थापना आवश्यक हो जाती है। और ऐसे समय में जब एक अजब से तरह का अनिश्चितता का वातावरण, अंधकार का वातावरण सभी जगह फैला हुआ है, पसरा हुआ है, ऐसे समय में जो ज्ञान की रश्मियां हैं वो आप लोगों के स्वाध्याय के माध्यम से सभी के जीवन में उजाले को लेकर के आए, ऐसी हम लोगों की शुभकामनाएं। 1 वर्ष इस तरह से इस प्रयास को करने के लिए सभी को बहुत सारा धन्यवाद, साधुवाद, अभिनंदन और पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। पूज्य गुरुदेव का, वंदनीय माता जी का आशीर्वाद, शुभाशीष आप सबके ऊपर अनवरत बना रहे, ऐसी पुनः कामना।